हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, उसकी पहले क्लास में हमने यहाँ तक करा था। तो आज इसकी हम जो है सेकंड सेशन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड सेशन में बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये वाला पोर्शन हम करेंगे, ये वाला पोर्शन हम करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूँ सो डेट यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो पाए आपका, है ना। तो मैं यहाँ पे इनको मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नहीं तो बाद में आपको पता लग ही जाएगा। देखो ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी दबा रहा हूँ। क्या दबा रहा हूँ? कंट्रोल शिफ्ट टी दबा के यहाँ पे जो मेरा क्रॉस हेड है ना, तो मैं यहाँ पे क्रॉस हेड को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्रॉस हेड आ जाएगा। सो डेट यहाँ पे आपको चीजें इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखिए ना, ये डायरेक्शन अलग है और इधर पे भी ये डायरेक्शन अलग है, राइट। पूरा 90 नहीं है, देखिए ना, पूरा 90 नहीं है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसकी डायरेक्शन जो है मैं थोड़ा चेंज कर लूंगा। तो यहाँ हम जाएंगे होम पे, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। डन, डन है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो फेस है इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो फेस है आपका, इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्टिंग सरफेस में आ गया। इसका कलर चेंज हो गया। कोई नहीं, इसको हम चेंज करवा लेंगे। अब कोई वैसे दिक्कत नहीं है। इनकी जो कलर था मे बी, मैं एक बार इसकी साइज देख लेता हूँ। वैसे अगर मैं कोर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 120 और 134 आता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर मैं इसको 120, देखो 120 आ गया, एंटर। आपको ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, 120। ठीक है, आ गया ये वाला कलर सिलेक्ट करके। ठीक है, ओके कर देना है। तो ये ऐसे ये वाला कलर आ जाएगा, याद रहेगा 120 है। और अगर कोड का सही है ना, तो कोड का आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी सिलेक्ट कर रहा, फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे 134, देखो कोड का आ गया। तो आपको ये वाला कलर कोड याद रखना पड़ेगा। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको, तो उधर से जो है आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एल दबा के यहाँ पे ओनली लेआउट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, 256 को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये जितना भी आप कार्ड देख पा रहे हो, मैं हिस्ट्री में ले आता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पे मैं जमी ज्योमेट्री है ना उसको हाइड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी कार्व है मैं कार्व को शो कर लेता हूँ। ये कार्व जो है मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फाइल मैंने सेव नहीं करा शायद लास्ट टाइम। 256, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ। डन। अब ये जो फेस है हम इसको थोड़ा अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखते हैं क्या बेटर हो रहा है। इसको मैं हटा ही देता हूँ और इनको ले आता हूँ। इसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये वाला डायरेक्शन हम ले लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कार्व लेना है आपको डायरेक्शन में। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये डायरेक्शन अलग है, ये वाला स्ट्रेट है। मुझे यहाँ से एक कर्व निकालना पड़ेगा, लाइन, ये ठीक है, और इसको मैं लेंथन कर देता हूँ। इस पे प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरीके से कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ें में। अब क्या एज्यूम करोगे, समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अगर मान लो कार्व्स में, ये देखो कार्व्स में क्या आ रहा है, ये लाइन आ रही है, राइट। ये सही है, सही नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको थोड़ा सा ना सेंस करना पड़ेगा। कैसे सेंस करना पड़ेगा, देखो एक कार्व लिया, ये कार्व, यहाँ पे मैं कार्व को जो है ना किस डायरेक्शन पे ले आता हूँ, वाई में ले आता हूँ। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि दोनों के बीच में कितना हाइट में, तो ऊपर नीचे नहीं है, हाइट में ऊपर नीचे नहीं है। अब मैं इनको जो है एट एट एंगल कर लूंगा, रेफरेंस दूंगा इससे, है ना। रेफरेंस दूंगा मैं इससे,
इससे दूंगा तो यहाँ पे -30 डिग्री का नहीं, इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा 30, 180, 180 में ये हो रहा है +20, राइट। ये मैं इनको घुमाना पड़ेगा, आप इस तरीके से भी घुमा सकते हो। 200, 200, ठीक है। 200 में इस डायरेक्शन में कर देता हूँ। आपको ये देख लीजिए कि ये कार ऊपर जा रहा है, ये कार नीचे जा रहा है, राइट। राइट। या नहीं तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो आपको जो है मूव कर का भी ऑप्शन कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंगल पे लूँगा, यहाँ पे मैं फैक्टर ले लूँगा, ये वाला। और इधर पे मैं यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट में ये कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं तरीका बता देता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे आप कर लेना। देखो ये इधर के साइड जा रहा है, ये रिवर्स करके मैं इधर के साइड ले आऊँगा। अब देखिएगा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन पे, है ना। अगर मुझे, जैसे मैंने ये जो मेरा फैक्टर लिया है, लाइन जो है ना, ये जो मैंने फैक्टर लिया है, कॉपी कर दिया, कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल T। ये जो मेरा कार्व है, अब जो ये वेक्टर है, मैं इसको फेस को ले रहा हूँ अभी, देखिएगा ध्यान से। जब इसको सिलेक्ट करा, अभी यहाँ पे 20 डिग्री डाल दिया। वेक्टर कौन सा हो गया, वेक्टर देखिए ये वाला वेक्टर हो रहा है अभी। यहाँ पे हमने 20 डिग्री एक्सिस पॉइंट, ठीक है, ओके। देखो बहुत तरीका बताऊंगा आपको। ये आ गया इस रेफरेंस में, मुझे इस रेफरेंस में करना चाहिए था, तो मैं इस रेफरेंस में करूंगा। अब इस रेफरेंस में आपको ये देखना है कि ये जो हमने रेफरेंस लगाया है, क्या इस रेफरेंस में क्या ये कर्व आएगा। अब नहीं आ रहा है, देखिए ना, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे ऐसे आपको तरीका यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको तरीका जो है यूज करना पड़ेगा दोस्त। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इनको जो है ना स्वीप कर लेता हूँ, स्वीप, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से स्वीप कर दिया। अब इनको भी इस तरीके से स्वीप कर दिया। देखो यहाँ पे कर्व आना चाहिए, क्यों यहाँ पे लाइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इधर पे। मैंने यहाँ पे पार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिंग अच्छा बनोगे ना तो आपकी जो पार्ट होती है ना, एजेस होती है, बहुत बढ़िया बन के आता है। तो पार्ट में जब भी पार्टिंग बनाओगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तरीका आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। कहीं भी आपको बड़ा पार्ट मिलेंगे ना, ऑटोमोबाइल इतना इजी नहीं है। मैं मान लो जबरदस्ती बना सकता हूँ जल्दी जल्दी में, लेकिन वो जबरदस्ती वाला काम नहीं कर रहा हूँ, सो डेट आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, सो डेट आपको अच्छे से समझ में आए। अभी देखिए इसको होने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन मैं इनको जो है और अच्छा बनाऊंगा, इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है वो। ठीक है, अब देखो दोनों एक साथ आ रहा है। हम क्या कर लेते हैं, अब ये जो लाइन है ना, इनको लाइन को बनने नहीं दूंगा। देखो यहाँ पे लाइन बन रहा है, इनको मैं बनने नहीं दूंगा, ठीक है। इसको हम अलग से बनाते हैं, थोड़े तो समझ में आया कि हाँ ये अलग है। अब ये जो है इनके साथ ये वाला डायरेक्शन में दे देता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी ये लाइन शो हो रही है, ये एक्चुअली इसकी गलती नहीं है, ये गलती इनका है। यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हो ना इसकी गलती है, इसकी वजह से ये आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ट्रू कप कर दूँ ना, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रू कप कर देता हूँ। एक्चुअली आपने जब ये लिया था ना, उसी टाइम में ये करना चाहिए था। इनको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ,
2 mm का सफिशियंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा बाद में। अब देखते हैं कैसे काटना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ना, है ना। तो यहाँ पे हम सरफेस में जाएंगे, इसको ये जो फेस है ना इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। डन। अब ये जो इसको ना अनस्यू करना पड़ेगा आपको, ये वाले फेस को, सो दैट इसके साथ में ट्रिम एंड एक्सटेंड खेल पाओ। मेक कॉर्नर, ठीक है, बस हो गया। देखो ये किस तरीके से इस डायरेक्शन में लाया। फ्लैश नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ वेक्टर वाला ये हो जाएगा। अब इन दोनों की बेस में एक सरफेस लगाऊंगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक सरफेस लगाया मैंने। अगर आपको लगता है नहीं ये वाला सरफेस मैं ना लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको मैं और बेहतर कराऊंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। G0 यहाँ पे G1 कर देता हूँ। ठीक है, अब बताइए, सही है, बहुत बढ़िया हो गया, है ना। अब जो ये आप बोल रहे हो ना, ये लाइन जो है, ये जो है, ये जो लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअल में, देखिए एक्चुअल में ये लाइन है, लेकिन इतना छोटा एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब मशीनिंग करेगा ये स्मूथ होके आ जाएगा, क्योंकि टूल जो है यहाँ पे कौन सा चलेगा, बुलनोस, बॉलनोस चलेगा ना, बॉल टाइप का कटर चलेगा। तो बॉल टाइप का कटर चलेगा ना, वो ठीक हो ही जाएगा, तो इसमें आपको कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब मैं इसको और सही कर दिया लो। ठीक है, पता नहीं चल रहा। अब देखिए यहाँ पे, इनको अगर आपको चाहो कि आप बड़ा करो ना, तो इसको रेडियस को बड़ा करना पड़ेगा, ये रेडियस को बड़ा करना पड़ेगा, ये रेडियस को बड़ा करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल मैं इसको और सही करूँ ना, तो इसके पास मेरा एक ऑप्शन और है। कहाँ गया, ये लेकर के देता हूँ मैं, इनको ना को हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब जो है ये देखिएगा। ठीक है, इनको दोनों के बीच में मैं एक वो लगा देता हूँ, टू कप लगा देता हूँ। ठीक है, अब पहले से और बेटर है। अब लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको अनस्यू करना पड़ेगा, ट्रिम एंड एक्सटेंड मेक कॉर्नर। ठीक है, हो गया। अब ये वाला तरीका से भी आप बना सकते हो। डन, ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो। अब जैसे ये वाला फेस है, अब मैं इनको जो है इस डायरेक्शन में स्विप कर देता हूँ। ठीक है, इनको मैं इस डायरेक्शन में स्विप कर दिया। और ये जो फालतू का लाइन बनाया था ना, अब नहीं चाहिए मुझे इसको, 256 लेयर पे डाल दिया। आपको अगर देखना है ना इसकी रेडियस, तो देख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा मशीनिंग, है ना। ठीक है, अब जो ये वाला रेडियस है ना, जो ये वाला रेडियस है, मैं इनको इस डायरेक्शन में खींच के ना आराम से बना सकता हूँ। इस डायरेक्शन में खींच के मैं आराम से बना सकता हूँ। जैसे, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये वाला, है ना। इन्हें को सिलेक्ट करा, इनको मैं डायरेक्शन दे रही है ये वाला, हुआ। अब एक बार एक देखना वाली बात ये है कि इसको ऐसे कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे ये रेडियस शो हो रहा है, ये रेडियस शो हो रहा है, लेकिन सही है, बड़ा रेडियस है, देखो बड़ा रेडियस है ना, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, रेडियस तो है, तो दिक्कत तो नहीं आना चाहिए।
ठीक है, इनको मैं इससे स्विप कर दूंगा, और इनको जो है ना इन दोनों के बीच में स्विप कर देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों रह गया। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये बन रहा है। ये आप इस डायरेक्शन में भी एक्सट्रूड कर सकते हो, वैसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं है। आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, लेकिन मैं जो है थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पे। ये जो एज है देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एज है, मैं इस एज को मास्टर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एज जो है ना रेडियस सही नहीं बन पा रहा इस डायरेक्शन पे। अगर मैं डायरेक्शन से सेंस कर दूँ तो मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन पे ले आता हूँ, तो ये कितना नीचे बन जा रहा है, ये हल्का सा नीचे बन जा रहा है ना। लेकिन बन तो सही रहा है, बन सही रहा है लेकिन, है ना। यहाँ पे देखो कितना छोटी छोटी लाइन है, कितनी छोटी छोटी लाइन है, देख पा रहे हो। ये कितनी छोटी छोटी लाइन है, इस लाइन को मैं इस डायरेक्शन पे ले आता हूँ। ये अब देखो अब सही बन रहा है। ऊपर से भी देखो मशीनिंग में भी कोई निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो रहा है तो फिर भाई ये देखो निगेटिव हो रहा है मशीनिंग में, हो रहा है ना निगेटिव, मशीनिंग में निगेटिव हो रहा है। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, क्या हो रहा है मशीनिंग में निगेटिव हो रहा है। अब निगेटिव है कि पॉजिटिव है तो पहले देख लेना, ये कभी कभी ऐसे धोखा दे देगा आपको, निगेटिव है। तो ये वाला पार्टिंग सही है, सही नहीं है क्योंकि निगेटिव में आ रहा है ना। तो हम इसको जो है ना डिलीट कर देते हैं। अगर आपको, अब देखो ये वाला जो फेस है, इसको भी हम उस डायरेक्शन में खींच के देखें तो तरीका बहुत है, कोशिश आपको पूरा करना है। डायरेक्शन लेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ले लेना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इधर पे भी। ऊपर से देखोगे ना तो आराम से मशीनिंग होना चाहिए, ध्यान रखना ये वाली बात। अब इनकी भी इसमें मैं और अच्छा करूंगा, अभी रुकिए, इसकी भी इसमें और अच्छे करना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि फॉल्स पार्टिंग बना दिया, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, राइट। तो मैं प्रिजर्व सेव करके इसको लाइन को ऑन कर देता हूँ। अब ये जो दो रेडियस है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, ये जो आपने बनाया ना, इसको भी ले लेते हैं ना साथ में। इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक तो अच्छा रेडियस वाला कार्व होना चाहिए। तो अगर इनके बीच में हम ट्रू कर्व लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी देख लेते हैं। देखने से क्या होता है, ये जो फेस है ना इधर पे, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, मैं इनको इनके साथ ले लूंगा, ठीक है। ठीक है, अब सही लग रहा है। मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से मतलब बनाना है। देखो अभी ये नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये उसके हाइट में नहीं है। ये ज़्यादा करोगे ना बाद में इश्यू करने के टाइम टाइम प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखना ये भी। ऐसे आपने ज़्यादा कर दिया तो बाद में क्या होता है, इश्यू करने के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा आपको।
देखिए नहीं हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है पता है, यहाँ पे अनस्यू कर देना है बस। ठीक है, हो गया। अब एक हमेशा ना ऊपर डायरेक्शन से आप इसको एक्सट्रूड करके देख लेना। ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना तो यहाँ पे कमांड मिलेगा एनालिसिस में जाके, से आपको यहाँ पे शेप में जाके स्लोप कमांड मिल जाएगा। एक बार आप इसको स्लोप करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी निगेटिव में भी बन सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैं इनको जो है ना सेव कर लेता हूँ। सेव ऑल। ठीक है, सेव ऑल। यहाँ पे जाके बाद स्लोप कमांड। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, ये निगेटिव क्यों दिखा रहा है। देखते हैं इनकी सीन क्या है। कंट्रोल जे स्पेस, मैंने इनको चेंज कर दिया था ना, इसलिए ये कलर चेंज हो गया। अनस्यू करा था ना, तो इसी वजह से हुआ था। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आएगा स्लाइडर। ठीक है, यहाँ स्लाइडर आएगा तो इसको इस डायरेक्शन में दूंगा ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। लेकिन मेन बात होती है ये वाली। अब ये वाली चीज़ को मैं कैसे इसके साथ मतलब एडजस्ट करूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है पार्टिंग। बात ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 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 इनको, है ना, टूलिंग डायरेक्शन इस साइड में ला के, नहीं ला के अगर इस साइड में लाऊंगा तो, ठीक है, इस डायरेक्शन पे ले आए। इसको ना यहाँ से लाना पड़ेगा दोस्त। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें इतना लाइन ना हो, इसमें इतना लाइंस ना हो, ये एक बार में या दो बार में बने। वैसे तो ये सही नहीं है, सही है, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, सही है। मैं नहीं चाहता कि इसको इतना लाइन बने। इनको भी साथ में ये ले लेता हूँ। ये लाइन दिख रहा है ना, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। इसमें आपकी जो पार्टिंग है ना, ये देखो ऐसे कार्व में है, समझे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको और स्मूथ करना पड़ेगा कभी कभी। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं अभी के लिए। ये जो कर्व है, इस कर्व को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, इस कर्व को मैं एक्सटेंड कर लिया है। अब देखते हैं। फिर इनके बीच में ज़्यादा मुझे गैप नहीं करूँगा। देखिएगा यहाँ पे सरफेस जो है प्रॉब्लम है, अच्छे से काम नहीं हुआ सरफेस में। देख रहे हो कितना सारा सरफेस है। ठीक है, यहाँ तक आया, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ नीचे तक ले आया, इसको और एक्सटेंड करूँगा। अभी आपको समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब ये जो कार्व है ना, अभी ये यहाँ ऊपर से अभी 90 मतलब अंदर कट नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है, ऊपर से ये अंदर कट नहीं बन रहा है, राइट, नहीं बन रहा है ना। ठीक है, अब ये जो कार्व है यहाँ पे मैं एक डोटूम ले रहा हूँ।
जो तुम का जो डायरेक्शन होगा ना, पॉइंट इन डायरेक्शन, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करना है। और यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मुझे एक रेफरेंस लेना है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑफसेट कर्व है, ये ऑफसेट कर्व है, और इधर के मुझे काट के दोनों के बीच में ना मैं एक वो लगाऊंगा, कर्व लगाऊंगा, राइट। और इधर पे अगर मैं स्वीप कमांड का यूज़ करूँ तो ये कैसा लग रहा है? ये तो शार्प एज बन जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे शार्प एज बने। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एज है ना, इस डायरेक्शन पे आ जाए, ये इस डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन में चला जाए, राइट। तो मैं इनको फिर हटाना पड़ेगा, इसको फिर हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इस डायरेक्शन पे आए। और कुछ चीज़ें देखना पड़ता है, इतना चीज़ें जब करोगे ना डिटेल पे, कभी कभी फॉल्स पार्टिंग बनाना पड़ता है, मतलब पहले जूट जूट मूट का पार्टिंग बनाना पड़ता है, फिर बाद में उस पार्टिंग को चेंज करना पड़ता है। ये भी बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है। जैसे ये वाला लाइन इधर चले जाना चाहिए, है ना? ये कहाँ से चले जाना चाहिए? यहाँ चले जाने के लिए यहाँ पे हम इसको एनालाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसको एनालाइज करेंगे ना, पता लग जाएगा। ये इस लाइन से ना, जो ये पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट से इस तरफ जाना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, इस तरीके से डिवाइडिंग पार्टिंग में ना सही होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से मतलब पार्टिंग चेंज हो जा रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ये पार्टिंग है, ये और ये, इसको अगर हम इस डायरेक्शन पे लेते हैं, अब जो है ना इन दोनों के बीच में ये ले लेंगे ना, तो ये 90 वाला प्रोफाइल है, 90 वाला प्रोफाइल हो जाएगा। ये लाइन रह गया, अभी करते हैं। क्या सिलेक्ट नहीं हो रहा है बार बार एक बार में यार? सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर्व, तो मैंने ऐड इधर करना है, ठीक है। इनफर्ट कट को हटाओ, ये दिक्कत करता है बार बार। अब देखिए, सही है ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। ये जो छोटी सी कर्व रह गई आपका, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्या हो गया? ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये छोटी सी एरर है, कैसे ठीक करोगे? हम्म हम्म, कैसे ठीक करोगे आप? इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अभी आप काम करेंगे, रुकिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे ये इधर आ गया, यहाँ पे ये इधर आ गया, राइट। तो मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो कर्व है, इसको मैं काटना चाहता हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से काटना चाहता हूँ, अपने हिसाब से काटना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं एक सरफेस लूंगा, डायरेक्शन ये वाला साइड 90 में, 90 में, ठीक है। 90 में एक सरफेस लिया, देखिएगा 90 में लिया। अब मैं जो ये जो आपका कार्व है ना, इनको मैं काटूंगा, तो इसके लिए क्या कमांड यूज करूंगा? ट्रिम शीट, ठीक है। काट दिया, उल्टा वाला काट दिया। सरफेस आपका अच्छा होना चाहिए, काट दिया। अब देखिए, मुझे यहाँ से ये जो सरफेस है ना, मैं इसको यहाँ पे ले आना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो सरफेस है ना, इसको मैं यहाँ से उठा के मैं इस डायरेक्शन पे ले आना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिंग मिल जाएगा, और इधर पे ये हो जाएगा।
अब मैं इसको कैसे करूंगा कि एग्जैक्टली मुझे इसी पॉइंट पे ले आना पड़ेगा, है ना। मैं ऐसा क्या लगाऊं कि एग्जैक्टली मेरा ये जो है इसी पॉइंट पे आएगा। ये जो है कर्व को हटा देता हूँ पहले, नहीं तो ये इरिटेट करेगा आपको। 256, ठीक है। 256 में सेव कर लेता हूँ। बन गया, आपका थोड़ा सा बाकी है। बढ़िया पार्टिंग है, सीखने को बहुत चीज़ है इसमें। अब मैं इनको जो है ना यहाँ पे लाना है मुझे। तो मैं एक तो फॉल्स लाइन बना सकता हूँ, या मैं इसको ऑफसेट कर्व कर सकता हूँ, है ना। इसको मैं ऑफसेट कर्व कर सकता हूँ। मैं इनको ऑफसेट कर्व कर सकता हूँ लगभग 5 का, 2 का, 2 से भी कम है। ठीक है। इस लाइन के थ्रू अबाउट क्या कर सकता हूँ मैं इस लाइन के थ्रू एक सरफेस बना सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, राइट। तो मैं अगर ऐसे ना करके इसको लाइन क्रिएट करने के लिए मैं डुप्लीकेट एक कर्व बनाऊँ, तो डुप्लीकेट कर्व बना रहा हूँ इस डायरेक्शन पे। फिर मेरे को मिल गया, मैं जो चाहता था मुझे मिल गया। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इतना इजी नहीं होता है। अब ये मत सोचना कि मेरा नहीं बन रहा है मैं एक बार में बना दूंगा, आप बना नहीं सकते हो कभी। आपको बहुत कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने जो फॉल्स का डुप्लीकेट करके बनाया, अभी इसको डिलीट करूंगा मैं। अब देखिए ये होगा एक्चुअल वाला। ये आपको यहाँ से इसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चाहते हो कि मैं एक्सटेंड करूँ अच्छा दिखाने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो इस टाइम। अब देखिए ये इधर है, ये इधर है। अगर इनके बीच में मैं स्वीप करूँ तो, इस लाइन को मैं इसके बाद स्वीप करूँ तो इसमें कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है। लाइन दिख रही है, दिख रही है ना। ये लाइन भी हटा दो। 256, 256 में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया हो, पार्टिंग को थोड़ा इजी कर दिया हो, है ना। पार्टिंग को बहुत, थोड़ा इजी नहीं बहुत इजी कर दिया मैं मशीनिंग के हिसाब से। इस एरिया में कभी फ्लैश ब्लैश नहीं आएगा, पार्टिंग मोटा नहीं आएगा, पार्टिंग मोटा नहीं आएगा। इजी कर दिया हो, ये इजी कर दिया हो, ठीक है। यहाँ पे बस छोटा टूल चलाना पड़ेगा। छोटा टूल भी चलाऊंगा ना, ये हाइट में है तो आराम से छोटा टूल चल जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लेकिन डाउन है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे भी चल जाएगा टूल, क्योंकि रेडियस यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा फिर ये वाली रेडियस को। यहाँ यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे भी कोई दिक्कत नहीं है पार्टिंग का। यहाँ पे हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना सही बने। तो उसको कैसे सही बनाएं? जो आपने डिलीट सरफेस करा है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, हम्म, इसको हम अगर कर दे तो, मैं इनको अगर एक्सट्रूड कर दूं और इनके साथ में अगर वो कर दूं, तो कौन सा वाला कमांड सही रहेगा? ठीक है। यहाँ पे वैसे है इधर की साइड, इनको मैं एक्सटेंड ना करके इसको मैं -5 या -10 कर लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब थ्रू का कर लेता हूँ इनको और इनको, फिर इनके साथ मैं रेंजन मार देता हूँ। कि कितना नीचे चले जा रहे हैं एक बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब ये सही है, अब ये सही है। लेकिन देखो ना यहाँ से ये पार्टिंग डाउन है, डाउन है, पार्टिंग अभी डाउन है। तो इनको कैसे ठीक करोगे आप कि ये वाला चीज़ें ठीक हो जाए? मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये यहाँ से करके ये आपसे 90 कर सकता हूँ मैं, है ना। मतलब मैं इधर से लाके ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे लाके मैं इसको 90 कर सकता हूँ। एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ,
देखना पड़ेगा, बहुत तरीका है, आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से बनाने के लिए। ये देखो, इनको मैं ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। हाइड करने की बात, तो ये सही है, ये लाइन दिख नहीं रहा है ना? हेलो, समझ में आ रहा है ना? इसको अलग से करना पड़ेगा। इसको एक बार मैं सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये पता लग जाएगा कि हमने डुप्लीकेट लगाया है। ठीक है, फिर इनके बाद ये स्विप लगाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। अब इनके बाद इनको स्विप लगाऊंगा। चलो सही है। अब ये पार्टिंग यहाँ पे कितने, यहाँ पे खत्म करना है मुझे। मैं अभी यहाँ पे इसको ट्रिम करूंगा, देखते जाइए अब कैसे करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ कुछ कमांड ना इसको ऊपर लाना पड़ेगा, मुझे बार बार यहाँ से ढूंढ के लाना पड़ रहा है। मुझे बार बार यहाँ से लाना पड़ रहा है। तो मैं ये क्या करूंगा, मैं अपना रोल बना सकता हूँ। अगर आपको रोल बनाना सीखना है तो वो भी सिखा दूंगा मैं। जैसे ये कमांड है, ये है, ये है। मैं इनको किसी पॉइंट के अबाउट, देखो यहाँ पे पॉइंट चाहिए ना, देखो यहाँ पे ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है, शिव शिव कर दिया इनको। इसको एक कर दिया अब मैं, इनको मैं एक कर दिया अब तो। अब ये जो फालतू का लाइन था ना, इनको भी मैं ट्रिम करूंगा। अच्छा, दिक्कत आता है तो ये सिलेक्ट कर लेना, बस। बहुत सही। तो ये जो एज देख पा रहे हो ना, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना, इनके बीच में मुझे लगाना है कर्व। इनके बीच में मुझे कर्व लगाना है। अब जो वेव सी आ रही है ना, इस वेव को ख़त्म करने में ना बहुत सही है। लेकिन ऐसे तो ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके बीच में एक वो कर्व सा वेव है। तो अगर मैं इसको वेव को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ ख़त्म? हाँ, समहाउ मैं कर सकता हूँ। समहाउ कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे इसकी मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो देखिए ना, यहाँ से ये लाइन पड़ रहा है, मतलब ये जो लाइन पड़ रहा है ना, इधर से पड़ रहा है, और इस वाली में लाइन पड़ रहा है इधर वाली। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, इस लाइन से इसको स्प्लिट करके ये वाली पोर्शन को स्ट्रेट करने की बात, ये वाले पोर्शन को मैं स्ट्रेट करने की बात, यहाँ पे स्ट्रेट करने के बाद, आप समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे? मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे ये जो वेव है ना, ये जो ये कार्व जो होके आ रही है, जो कार्व होके आ रही है, मैं इसको कार्व को कार्व ना रखूँ, मैं कार्व को इसको स्ट्रेट करूँ। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे कार्व को मैं स्ट्रेट करूँ। उसके बाद इन दोनों को मैं टेंजेंट करवा दूँ, नहीं तो अभी टेंजेंट करवाने में ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये कार्व कहाँ से मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है इस पॉइंट से, और ये मुड़ रहा है इस पॉइंट से, है ना? तो अगर मैं इनको एक पैच बना दूँ, जैसे कि ट्राई करके देखते हैं, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको भी मजा आएगा। जैसे कि ये कार्व है, अब इनको मैं इसी डायरेक्शन पे काट दिया, काट दिया। 256, ठीक है। इन कार्व को मैं इसी डायरेक्शन में काट दिया, और हमने क्या कर दिया, इधर पे दिखेगा ध्यान से, इसको मैं इस डायरेक्शन पे एक्सट्रूड मार दिया, मार दिया। ठीक है, अब हम इसके काटना है, इसको भी काटना है, ध्यान से देखना। ये ट्रिम,
तो मैंने काट दिया इधर पे। अब ये जो फेस है ना, ये ऊपर है, देखो ये नीचे है ना? ये ऊपर है, ये नीचे है आपका, है ना? ये ऊपर है, ये नीचे है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ध्यान से, सॉरी, इसको सिलेक्ट करा। यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके मैंने ये पॉइंट गलत जगह सिलेक्ट कर लिया। ट्रिम, डायरेक्शन लिया, सिलेक्ट करा, खत्म करा। ठीक है, अब देखिए, सही है, सही है। अब आपको ये क्या करना है, ये जो ट्रिम करा है ना, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, मतलब इनको और इम्प्रूव करने का मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ तक ठीक है? बहुत सही। अगर मैं यहाँ पे इनके बीच में लाइन लगाता हूँ, फिर इनके बीच में एक पैच मारता हूँ मैं एन साइडेड, ये नहीं होगा तो दूसरा वाला भी ऑप्शन है मेरे पास। क्या ये लाइन सही दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जा रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे लाइन वाला काम तो नहीं चलेगा। तो मैं क्या यहाँ पे ब्रिज कर्व का यूज कर सकता हूँ। ये ब्रिज ले लिया और ये ले लिया। अब जो ये वाला ब्रिज है और ये वाला ब्रिज है, ये वाला जो ब्रिज है, इसको मैं 0.01 कर दिया, कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 0.01 कर दिया। देखो यहाँ पे हल्का सा पुट्टी टिल्ट है। इनके बीच में अगर मैं एन साइडेड लगाता हो तो क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है ना? ठीक है, क्या होते हो, होगा सही या नहीं होगा? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको हम और तरीके, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं कर लेना। इस फेस को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लेके ये पॉइंट एंड डायरेक्शन ले लो। ठीक है, फैक्टर ये ले लेंगे, ओके। ये कार्ब आ गया, ये कार्ब आ गया आपका। इन दोनों के बीच में एक मैं ब्रिज मारता हूँ। अब मैं यहाँ पे इक्वल रखूंगा भाई, और इनके बीच में भी मैं एक कार्ब लूंगा। कितना रखा हो? इक्वल रखा हो, है ना? अब जो ये पैच है, मैं ये चाहता हूँ मेरा ये पैच बंद हो जाए और मुझे पता न चले। क्या ये ऐसे पॉसिबल है? छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखना। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये अलग सरफेस है क्या? हाँ, ये नहीं, ये तो एक ही है, ये तो एक ही है। इसको मैं एक्सटेंड करके, अगर मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं इस पॉइंट से काटूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? होम ट्रिम, चलो मैं इस पॉइंट से काट देता हूँ। ठीक है, चलो। अब ये जो ब्रिज कर्व है ना, ये काम का नहीं है आपका। मैं इनके बीच में एक नया कर्व लगाऊंगा। एक नया माउस मैंने ऑर्डर करा है, ये वाला माउस मुझे सही नहीं लग रहा है। अब इनके बीच में अगर एन साइडेड लगाओ, क्या सही लग रहा है? लग रहा है, सही तो लग रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा लाइन दिख रही है दोस्त, हल्का हल्का सा लाइन दिख रही है, दिख रही है ना? तो क्या इसको हम हटा सकते हैं? हटा तो सकते हैं, हटा तो हम बिल्कुल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पंगा पड़ रहा है। चलो देखते हैं ये भी थ्रू कमेंट से हम। ठीक है, ऐड कर देंगे। यहाँ पे पहले 0 0 करके देखते हैं कैसा बन जा रहा है।
सही बन जा रहा है, इधर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। तो ये जो रेफरेंस है, एक ये लाइन है, टू ये लाइन है, तो टू लाइन के साथ मैं इधर पे जाऊंगा, इसके साथ G1 कर रहा हूँ, तो इसके साथ G1 करूंगा ना तो ये खराब हो जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये ओके मिल गया ना, मुझे तो ये तो ओके मिल गया, ये भी मुझे ओके मिल गया, देखो ये भी ओके मिल गया, ये भी ओके मिल गया, लेकिन ये मुझे ओके नहीं मिल रहा है, ये वाला। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो क्या बात हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मैं रेफरेंस ले लूंगा, अब इसकी रेफरेंस में इसको बनाऊंगा। ये जो फालतू का कार्य है ना, सबको हटाओ, ये मुझे बस एक पैच मारने की काम आया था। अब ये जो कार्ब है, इसको ले जाऊंगा सीधा इसकी डायरेक्शन पे, है ना, एक्सट्रूड, स्वीप, यहाँ पे ऐड सरफेस, ऐड कर्व, स्वीप, कर्व, ये ऑन कर लीजिए, ठीक है, ऐड, ये वाला आया लेके, यहाँ पे हल्का सा आपको ये लग रहा है, इसको भी ठीक करेंगे, अभी रुकते जाइए, क्या करने जा रहा हूँ मैं। जैसे आपका ये पता लग रहा है ना हल्का सा, ये भी ठीक हो जाएगा। मैं कैसे कैसे करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए बस। ये पैच, छोटी छोटी पैच बनाने में ना बहुत चीजें आ जाती है। 256, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन चीजें अच्छी बन जाएगा इधर पे। ठीक है, एक तरीका और आपको बता देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देख लेना जो बेटर लगे आपको कर लेना आप, या अभी यहाँ पे तो स्मूथ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा लाइन है। अब जब इसको सीव कर दूंगा ये चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतनी छोटी सी लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा कार्व है, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा कार्व है ना, मैं इनको जो है ना इस डायरेक्शन पे एक्सट्रूड कर दिया, डायरेक्शन पे एक्सट्रूड करा है, कार्व में एक्सट्रूड नहीं करा, ध्यान रखना। और मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरा जो ये कार्व है, इसको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रिम। अब मैं ये पॉइंट से लेके इस डायरेक्शन में मैं एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं इन दोनों के बीच में ट्रू कब लगाओ, मैं इन दोनों के बीच में ट्रू कब लगाओ। देखो ऐसे सिलेक्ट करूंगा ना, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे राइट क्लिक करके ओनली कार्व को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और इधर पे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं G1 को हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ ना, तो ये देखो किस तरीके से बन जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं इनको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे कार्व दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो G1 है ना, इनको मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पे टेंजेंट नहीं, सिंगल कर्व कर लेना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको, नहीं ना, नहीं ना, यहाँ पे सही है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक फॉल्स पार्टिंग बनाया, जिसका मैं क्या काम कर दिया, इसका मैं काम यही कर दिया। तो देखो ये आपका सही बन गया। अब तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा वाला सही है। अगर फिर भी यहाँ पे आपको ठीक करना है ना, कोई ज़रूरत नहीं ठीक करने का, ये ऐसे ये सही है, ये जब हम जब इसको सीव कर दूंगा ना तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत ऐसे आता है। अब जो ये वाली पार्टिंग है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रही है ना, तो यहाँ पे ये ठीक है, कोई वो वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस पार्टिंग को ना एक्सटेंड कर देते हैं, कर दिया। अब देखिए ना इधर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस जगह में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या ये सही है, नहीं है सही, सही है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं ये सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये वाला कर्व लेके इस डायरेक्शन में पहले एक्सट्रूड करूंगा, राइट। अब क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन और चेंज करना पड़ेगा।
मतलब मुझे यहाँ पे पार्टिंग में दिक्कत ना हो, इसी चक्कर में मुझे यहाँ पे ये जो कर्व है इसको सिलेक्ट करा, करने के बाद इस डायरेक्शन पे एक्सट्रूड करा। आप तो क्या अब सही है? क्या अभी सही है? यहाँ पे आपने फैक्टर ले लिया, राइट? ये पे क्या है? ऑन कार्व। मैं अगर ये वाला इसको मैं फैक्टर मान लेता हूँ तो क्या आ जाता है? ये ऊपर की डायरेक्शन पे जा रहा है। इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा सो डेट इनको और इनके बीच में मैं एक कार्व लेके इनको ठीक कर पाऊँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इनको लेंथ कार्व करूँ तो क्या ये सही बन रहा है? ये कार्व नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसको मैं नहीं खेल सकता हूँ। ये मैं नहीं खेल सकता हूँ। क्या मैं इनको इस डायरेक्शन पे ले सकता हूँ? मैं ऐसा कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ना कि मेरा ये जो है ना, ये कार्व भी मेरा 90 में बने, इसके साथ भी मेरा 90 हो। मतलब जो ये सरफेस आप देख पा रहे हो ना, ये सरफेस मेरा 90 में हो, ऐसे मैं एक कार्व ले जाऊं। मुझे ऐसा कुछ काम करना है। देखो ये 13 है, ये 13 है ना आपका, इसको मैं 90 करूंगा। सेम। ठीक है, यहाँ से जाके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। 13 नहीं होना चाहिए दोस्त। 13 हो जाएगा ना, यहाँ पे मामला गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हो आप? अब मे भी लैंटर्न लग जाए। अभी भी नीचे जा रहा है, राइट? अभी भी नीचे जा रहा है। अब देखो एक चीज मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जैसे ये मैंने कर्व लिया था, अभी यहाँ पे ये कर्व के जो यहाँ पे कौन से कर्व सिलेक्ट करा था? ये वाला कर्व सिलेक्ट करा था। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इनको कर्व को सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है? देखो अभी भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट? अगर मान लीजिए इस कर्व में मैंने इनको भी सिलेक्ट नहीं करा, इनको भी सिलेक्ट नहीं करा, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो बाद में भी हम इसको ऐसे एक्सटेंड करके हल्का सा, मान लीजिए थोड़ा बहुत 2 mm का एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब इनको जाके इधर पे भी हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ हल्का सा देखो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है जी, ये रह गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कंट्रोल से कितना था ये आपका कोड? तो कितना था यहाँ पे? 120। अरे यार, 120। कलर को सिलेक्ट करा, ओके। ठीक है, इधर पे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल जे, फेस, देख लेना आप जो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये लाइन कैसी आ रही है? ये ग्राफिक्स का एरर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये देखो इस तरीके से आपका ये बन गया है। ये बहुत बढ़िया पैच बना है, सही बना है। अब हमें इसका बनाना है और ये वाला ख़त्म करना है। चलो इसको लास्ट में ख़त्म करता हूँ, अभी ये बना लेता हूँ। ये कैसे बनाए? ये ऐसे डायरेक्शन में बनाऊंगा ना सही रहेगा, कि इस डायरेक्शन में बनाऊंगा तो सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन में सही रहेगा, है ना? इस डायरेक्शन में सही रहेगा। और इधर पे इनको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं।
ज़्यादा लाइन है ना तो मैं ऐसे स्वीप कर लेता हूँ, तो आप भी कर लियो करो। ज़्यादा लाइन शो नहीं करना है किसी को भी, वो देखने में खराब लग जाता है, समझे। ज़्यादा लाइन शो करोगे ना तो ऐसा इंप्रेशन बनता है कि इनको आता नहीं है, बस एक्सट्रूड एक्सट्रूड मारा है, ऐसा फील फील होता है फिर। अब देखो ये कहाँ चला जा रहा है, ये तो एकदम बेकार सरफेस बना है इधर पे, देख रहे हो। यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इनको और इनको सिलेक्ट करा। ऐसी छोटी छोटी कार रह जाती है, ध्यान रखा करें आप इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर से देखना होगा, ऐसे देखने से नहीं होगा ना। ऊपर से 90 तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये काम हो जाएगा, आपका बिगड़ जाएगा। आपने ऐसे बना दिया तो ये निगेटिव ड्राफ्ट बन गया। कैसे निगेटिव ड्राफ्ट बन गया, निगेटिव ड्राफ्ट बन गया आपका। देखिए एक एक चीजें ध्यान से बनाना है। ये सब जो मोल लेता हूँ मैं बनाने का, कितना लगता है आपको, 1 महीने का टाइम लेता हूँ। और 1 महीने में इसकी कंप्लीट मोल बना के दे दूंगा। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निगेटिव बन रहा है, राइट। तो मुझे इस डायरेक्शन में नहीं बना के मुझे इस डायरेक्शन पे देना पड़ेगा, इस डायरेक्शन पे। समझे, नहीं समझे। ये जो स्वीप एक्सट्रूड है ना, इसको खत्म करो पहले तो। अब इसको खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को सिलेक्ट करा, वाई में ले आया, किस में ले आया, वाई में, है ना। कंट्रोल टी, सिलेक्ट करा, कॉपी फेस ऑन कर रखा हो। अब एक्सिस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा ये वाला। अब इसको करूंगा 30 डिग्री एंगल पे टिल्ट, यहाँ पे -30 में। ठीक है, ये 30 कर लिया है, इसको हम 45 करने में क्या दिक्कत है, 45 सफिशिएंट एंगल होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने डुप्लीकेट पार्टिंग बनाया था, देखो अभी ऐसे एक और सारा पार्टिंग बनाना पड़ता है आपको। डिलीट कर दिया। अब ये क्या लगता है आपको, सही है। ये ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस इस तरीके से आपका पार्टिंग बनेगा। यहाँ पे ये पार्टिंग मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ना इसी डायरेक्शन में जाने देते हैं। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में जाने दिया, इसको इस डायरेक्शन में जाने दिया। अब ये ऊपर नीचे है, तो इसमें तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम तो आ सकता है। अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बना सकते हैं। ठीक है, रेडियस के रेडियस के साथ रखने देते हैं, कोई बात नहीं है। अब ऊपर ऊपर से आपको देखना है कि ये पार्टिंग जो है मतलब वो ना बने। ठीक है, अब इधर पे हम इसको सिलेक्ट करके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर से, अब सही है। अब देखो अब मशीनिंग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मशीनिंग फेस में ही हो वो चीज़ें। अगर मशीनिंग फेज में नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप समझ लो कि गड़बड़ है कहीं पे। ये वाला सिलेक्ट मत कर देना गलती से, मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे दोनों के बीच में आपको कुछ कर्व लगाना है। अब ये जो गैप है, इसको गैप को भी ख़त्म करना होगा, है ना। ये भी गैप को ख़त्म करना पड़ेगा, ये वाली को भी आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे स्विप लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा आपने कुछ कमांड कहीं पे लग नहीं रहा है, ये जो है ना यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो ऐसे केसों में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे केसों में ना मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो लाइन है इनको मैं डिसेलेक्ट करूँगा, कर दिया डिसेलेक्ट। अब इनको मैं इस लाइन पे ले जाऊँगा, ले गया। इनके बीच में मैं थ्रू कर्व लगा सकता हूँ, और ज़्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कर्व में आ रहा है। तो ज़्यादा अगर मान लीजिए मैं, अगर मैं ज़्यादा इनके बीच में करूँगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब जगह में टच हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कार्ब है, देखो अभी डुप्लीकेट्स बनाने का मतलब समझ में आ गया ना। अभी आपको गलत पार्टिंग बनाना पड़ता है, सो देट आपको सही डायरेक्शन मिल जाए। तो इस तरीके से भी आपको पार्टिंग बार्टिंग बनाना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे इनको इस तरफ से एक्सट्रूड कर दिया मैंने, इनको भी आप एक्सट्रूड कर दीजिए इस डायरेक्शन पे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहाँ पे जहाँ पे ये टिल्ट हो जाती है। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये पता लगाने के लिए आपको मैंने बताया था, आइसो इंक्लाइन का आप लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कार्व ले लीजिएगा, यहाँ पे लाइन आ रही नहीं आ रही, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं स्वीप का कार्व ले रहा हूँ, स्वीप। अब यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को ठीक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। यहाँ रेडियस का मुझे लोचा लग रहा है, तो ये जो रेडियस का लोचा लग रहा है ना, इनको आप एक काम करो, इनको हटा दो। मैं हटा इसलिए देने के लिए बोल रहा हूँ कि सो दैट ये जो लाइन है ना, इसको पता लग जाए कि हाँ ये एक लाइन है। और उसके बाद मैं ये वाला खींचूंगा, इनके बाद मैं इनको खींचूंगा। ठीक है, तो ये पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे रेडियस कम है। तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे इलेक्ट्रोड डिप करना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा, मशीनिंग के हिसाब से मेरा सही होना चाहिए, बस मैं ये देखूंगा। क्योंकि यहाँ पे इतना रेडियस बड़ा होगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मान लीजिए ये रेडियस बड़ा कर देता मैं, ऐसे बनता, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी तो आपको इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये जो है मैं थोड़ा सा ऐसे टिल कर देता हूँ, तो फिर सही है। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इसको इस डायरेक्शन पे ले आते हैं, डन। और यहाँ पे भी हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम। बस आपका पार्टिंग ख़त्म ही हो गया, है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा आपको एक क्रिटिकल एरिया है, वो वाला आपको समझना है। यहाँ पे हम एन साइडर ही लगा दे रहा हूँ मैं, या कोई भी लगा लो, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। एन साइडर वैसे अच्छा सरफेस नहीं है, अगर आप इसमें कुछ सुधार वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला सही तो बना है लेकिन ये वाला सही नहीं बना है। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, ये आ जाए ना प्रॉब्लम, आपको क्या कर लेना है, ये तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाँ, अब ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, एन साइडेड नहीं, ये वाला स्वीप वाला मैंने सिलेक्ट कर लेना है। मैं स्वीप को कम कर दिया, ठीक है, -20 mm में इधर कर दिया। अब यहाँ पे तो आप मुझे बोल नहीं सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या बोल सकते हो, नहीं ना, बोल सकते हो क्या।
अगर बोलना भी है ना तो भी बोल सकते हो। देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में एक सरफेस लूँगा। ठीक है, ले लिया। ए वन, 1 by 1, 1:1। अब मैं यहाँ पे अगर थ्रू का मारूंगा, कोई रोक सकता है मुझे? कोई रोक सकता है? नहीं ना। कहीं पे कनेक्ट नहीं है, ये देखो यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। रिव्यू को ऑफ कर देता हूँ मैं। यहाँ क्या काम है ये? क्या सीन दिखा रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम है। रुको, इसको ठीक करता हूँ मैं। ये जो ब्रिज कर्व है इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कर दिया। अब इनके बाद ये जो सरफेस है ना, इनको भी हटा देता हूँ। अब डिलीट कमांड को बार बार यूज करने से अच्छा यहाँ पे शॉर्टकट की बना कर रख दिया करो। ये मैं बड़ा सरफेस ले रहा हूँ। हाँ, एन साइडेड। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एन साइडेड, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो कर सकते हो। नहीं तो ये इस तरीके से सरफेस आ जाएगा आपका। इस तरीके से सरफेस आ जाएगा। ये क्या सही है? ये सही नहीं होता है। यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब इधर पे आपको अगर सही करना है तो यहाँ पे फिर इसको ट्रिम करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। हम्म, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। कंट्रोल जेड करके मैं एन साइडर को भी हटा देता हूँ, इनको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ब्रिज कर्व से ऊपर मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, मैं इसमें चला जाता हूँ। -10। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करूंगा ना, एक काम करके देखते हैं। देखो, अभी डायरेक्ट तो हम कुछ चीज़ें को फाइनल नहीं कर सकते, है ना। तो कहीं ना कुछ हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा। तो हम क्या ऐसे करके देखें तो कैसा लग रहा है आपको? प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे भी। चल जाएगा। ये जो है, जैसे हम इसको सीव कर देंगे ना तो ये सब चीज़ें चला जाएगा। ठीक है, चला गया ना। तो ये सब चीज़ें पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने टू कप में हमने टेंजेंट दे ही रखा है। ठीक है, तो ऐसे दिक्कत तो नहीं आएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जैसे एक्सटेंड करते हो ना, तो ये जो है ना, ये वाला जो फेस है ना, तो आपको यहाँ पे ट्रिम एंड ये करके देखना पड़ेगा। ये अगर सीव नहीं होता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो ये वाला मेरा हो गया। ये वाला मेरा हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैं आप लोग को मना कर देता हूँ कि एनसाइडेड कम लगाना। ये एनसाइडेड में प्रॉब्लम क्यों होते हैं, मैं क्यों मना करता हूँ आप लोग को? मना इसलिए करता हूँ ना, देखो यहाँ पे ये ये मैं आपको अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं सबको शो कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सबको शो कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जामिन ज्योमेट्री, ठीक है, मिस अलाइन,
फेस इंटरसेक्शन, शीट बाउंड्री, सेल्फ इंटरसेक्शन, इतना ले लिया मैं। लेने के बाद सिलेक्ट करा जितने भी सरफेस है, देखो कितना सरफेस है, 4177 सरफेस है। यहाँ पे मैं उसको ओके करते तो देखो जहाँ जहाँ ओपन होगा ना, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। देखो यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पे बताया था ना आपको प्रॉब्लम है, एनसेडेड लगाया है। यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है ना, ये शो कर देगा। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा ये शो कर देगा। जहाँ जहाँ आपने एनसाइडेड का काम करा है ना, उधर उधर ये प्रॉब्लम दिखाएगा। ये होता है दोस्तों, ये होता है आपका मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको मैं कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सरफेस है मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास में भी हटाना पड़ेगा ये आपको। चार्जिंग पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चार्जिंग पे आते ही ना इसकी मतलब स्पीड बढ़ जाता है। कितना नंबर था आपका, 120, राइट। 120 दबाओगे ना, ये आ जाएगा सीधा, कॉपी कर देना। Done। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे आप डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। देखो जैसे आप सेव कर देते हो ना, तो कहीं पे ऐसे खुला रखता है, तो आपको कोई घबराने का बात है ही नहीं। तो आप जो है इसको ऐसे एक्सटेंड करके, एक्सटेंड करने से ना ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दोनों साइड को ले लेना, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं 0.5 पार साइड ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो एक काम और कर लेना, डिलीट इस कमांड है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में क्या करोगे, फिर आपको अनस्यू करना पड़ेगा। इसको मामले में अनस्यू करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। अनस्यू करके क्या करोगे फिर, अनस्यू करके यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, समझे। अब यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड, ट्रिम एंड एक्सटेंड, टेंजेंट मत करना, सिंगल फेस कर लेना, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। कहानी खत्म, इनका कहानी खत्म। ऐसे ऐसे एक एक करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जितना भी आपका सरफेस रहेगा, ठीक है। अब इतना रह गया आपका, ये वाला रह गया। इनको भी हम करते हैं। इनको थोड़ा अपने दिमाग के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब से ये लाइन है, ये लाइन सीधा करूंगा ना, तो सीधा तो आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खेलना पड़ेगा। तो मैं कैसे खेल सकता हूँ इनके साथ, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितना दिमाग चलाओगे उतना बढ़िया चीज़ें आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखते जाना मैं क्या करने जा रहा हूँ। ब्रिज ले लिया इनके और इनके बीच में, 1 बाय 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं, ट्रू का मैच, ये वाला कार ऐड, ये वाला कार। फिर इधर पे जाऊँगा, ये वाला कार ऐड, ये वाला कार। आ गया बढ़िया वाला, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये टेंजेंट है कि नहीं, बहुत बढ़िया से, बहुत सही टेंजेंट है, ठीक है। अब जो मेरा कार्ब लेने का रीजन था ना, देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। अब मेरा जो कार्ब लेने का रीजन था ना, वो आ गया है। अब जो भी कार्ब है ना, मैं इधर से हटा दूंगा। मतलब मैं बाटिंग एरिया जो था ना, उनको मैं प्रॉपर रखा है। जो मेरा बाटिंग एरिया था ना, उनको मैं प्रॉपर रखा हूँ। अब ये जो सरफेस है ना, मैं ये जो सरफेस है, मैं इसकी डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दूंगा। अब ये अलोंग द गाइड, एनीवेयर इन द गाइड, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन पे नहीं, अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको।
स्वीप। ठीक है, यहाँ पे ये पता चल रहा है, पता तो आपको चलेगा, है ना, पता तो चल रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर पे इनको ना ट्रिम करूँगा। ट्रिम, मुझे अपना रोल ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में रोल अलग है। मुझे अपना रोल ऐड करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, इनको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इतना इजी सस्ते हो ना, इतना इजी नहीं होता है सब चीज़ें। -5। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको इतना ले लिया, यहाँ पे इनको मुझे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ किस तरीके से मैं इसको ठीक कर पाऊंगा। एक काम करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या काम करूँगा, Ctrl+J कर रहा हूँ, फेस 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 फेस, ये इनहेरिट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैं ना एक एक एक्सट्रूट ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक्सट्रूट ले रहा हूँ, फैक्टर की अलग ले रहा हूँ। ठीक है, एक फैक्टर की अलग में एक्सट्रूट ले रहा हूँ, और इस एक्सट्रूट को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, इस फैक्टर को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। अगर मैं इनको ड्राफ्ट दे दूँ तो आप क्या बोलोगे। ड्राफ्ट ड्राफ्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट दे देते हैं, फेस नहीं एज से ड्राफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं 10 डिग्री का ड्राफ्ट दे दिया, नहीं मैं इसको 12 डिग्री का ड्राफ्ट देता हूँ। ठीक है, ड्राफ्ट दे दिया, मुझे इतना सफिशिएंट ड्राफ्ट देना है कि शो दैट मैं इनको जो है ना यहाँ पे मैं यहाँ तक ले पाऊँ। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, देखते रहना। 15 डिग्री ड्राफ्ट दे दिया मैं, यहाँ पे रेडियस आएगा ही, वैसे कोई वो वाली बात नहीं है। और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, मैं इनको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और इसको मैं इस डायरेक्शन पे ले आऊँगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर पे ना चीज़ें ऐसे आए, ऊपर की तरफ से आए। देखते हैं, नहीं तो फिर और अलग तरीका भी यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये वाला तरीका यूज़ करें। मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ पहले। सरफेस का खेल है भाई, सब ये सब सरफेस का खेल है। ये वो सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ट्रिम शीट, शीट सिलेक्ट करा, बाउंड्री सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल टू द फेस कर दिया। ठीक है, ये कट हो गया, ये फेस इधर पे आ गया, ये फेस इधर पे आ गया। अब आप, अगर आपको लगता है कि ये वाली फेस को मैं इस डायरेक्शन पे ले जाऊँ तो जा सकता हूँ, कोई पे टेंशन की प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं पे टेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। ले गया मैं, इसको मैं आगे ले गया, थोड़ा सा और आगे ले गया। अब मैं इसको ट्रिम सेट करूँगा, इसके थ्रू कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब ये जो ट्रिम है ना, ये जो ट्रिम है, इसको मैं ट्रिम करना है इसके थ्रू, इस शीट को मुझे ट्रिम करना है इनके थ्रू। मैंने इसको भी कर दिया ट्रिम। अब इनको मुझे ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है किसके थ्रू, नहीं, सिंगल फेस। हो गया। ठीक है, ये दो कार्ब उठाना, इनको हटा ही दो। अब देखिए इस तरीके से ये मेरा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप है, इसको हम ठीक करेंगे अभी, रुकिए। ये जो गैप है, इसको किस तरीके से ठीक करना है मैं आपको समझा देता हूँ।
देखिए ये जो कर्व है, ये ड्राफ्ट यहाँ तक आ रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ से इसको मेंटेन करूँ तो ये जो देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया। यहाँ पे आपका पैच जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पैच है इसको हम किस तरीके से हम क्लोज कर देंगे। एक तो ये बात आता है, यहाँ पे हम लोग का पार्टिंग आ जाता है, यहाँ पे हमें रेडियस अच्छा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बड़ा रेडियस यूज़ कर सकता हूँ, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत आती है यहाँ पे, यहाँ पे मेन दिक्कत आपका आता है। अगर अगर एग्जांपल देते हैं, अगर मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ इस लेवल पे, इस लेवल पे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये फेस इधर तक आ रहा है। अगर इस फेस को मैं यहाँ से लाके इनको मैं इस डायरेक्शन पे करूँ ना, तो वैसे भी मेरा काम बन जा रहा है, बन जा रहा है ना। लेकिन मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ, सीधी सी फंदा है। मैं इनको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो दोस्त, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। मैं इनको बस सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे देखो सेव तो कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे रेडियस यूज करना है, सो यू कैन पुट सम रेडियस ऑन इट। तो ये वाला फेस को काटना पड़ेगा। ट्रिम में अनशू करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। फिर ट्रिम, ट्रिम, ठीक है, डन। अब सेव कर दीजिए, सेव, सेव। ये क्या हो गया, ये क्यों सी नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रिम शीट, अनस्यू, अनस्यू, ट्रिम एंड एक्सटेंड, डन, सेव, बस, डन है, डन है। इफ यू वांट टू पुट सम रेडियस ऑन इट, अगर आपको रखना है कि रेडियस मुझे लगना है, एज ब्लेंड करना है, तो ये आप अच्छा एक एज ब्लेंड डाल सकते हो, है ना। और ये तो फेस पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे इतना बड़ा रेडियस डाल दूंगा ना मैं, तो ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अभी के लिए रेडियस को नहीं लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे, सॉलिड करने के बाद लगाएंगे। ठीक है, इनको काट देते हैं। अब ये जो सरफेस है इसको हम करते हैं काम। ठीक है, यहाँ पे इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर इनको ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी मिरर मारना है। ठीक है, ये सही है। अब इनको भी मुझे ट्रिम मारना है। डन है, ये आपका सरफेस बन के आ गया है। जैसे ये सब सरफेस है, इसको मुझे आगे ले जाना है। अब देखो, अभी तो आपका पार्टिंग सरफेस बना है, अभी तो बहुत काम बाकी है आपका।
ट्रिम शीट। अभी हमने पार्टिंग सरफेस तो हमने अच्छा बना लिया है, वैसे कोई उसमें वो नहीं है। इनको हम कर लेते हैं मिरर। देखो एक बार मैं दोबारा से सीव मार के देख लेता हूँ। सीव, कोई सरफेस बाकी है नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं मिरर, ठीक है। मिरर ज्योमेट्री करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी लूंगा, सीट बॉडी सॉरी। और यहाँ पे मैं अबाउट, अबाउट में एक्स सी वाई सी देख लेना है आपको, ठीक है। मस्त आया पार्टिंग, देखो बढ़िया पार्टिंग आया। यहाँ पे रेडियस यूज़ करना है तो आपको मशीनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये आपका एक तरीके से पार्टिंग एरिया हो गया, 10 mm का रखा हो, रेडियस डाल दूंगा तो फिर सही हो जाएगा। इस तरीके से बहुत बढ़िया पार्टिंग आया है। यहाँ पे कोई फ्लैश आने का चांस ही नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी फ्लैश आने का चांस नहीं है, क्योंकि हम जी डाल के देखेंगे ना, यहाँ पे अचपरा रेडियस है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको हल्का सा ना, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है, बट इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे पार्टिंग ही ऐसा है ना, ये मेरा पार्टिंग ही ऐसा है। इसको मैं रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 0.11 का रेडियस आ रहा है, यहाँ पे रेडियस बढ़ाना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझे। अगर लगता है आपको कि मैं रेडियस बढ़ाऊँ तो आप बढ़ा सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल मैं इनकी रेडियस बढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट जस्ट लाइक मैं इनकी रेडियस बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इनकी रेडियस बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और इनको सिलेक्ट करूँगा, जस्ट लाइक। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये है, इसको मैं 0.5 का कर देता हूँ, ठीक है। और इनको भी मैं 0.5 का कर देता हूँ। ये नहीं, यहाँ पे मुझे एक ही करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक की जगह मैं यहाँ पे जो भी करूँगा ना, नहीं एक, हाँ एक ही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, तो इस सरफेस को मैं हटा के फॉर एग्जांपल इनको इनको इस तरीके से लाऊं तो क्या दिक्कत है। कौन सा वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको, पहला वाला या ये वाला? देखिए, तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, वैसे मेरा ठीक है यहाँ पे। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, स्वीप, ब्रिश, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे सीव करूंगा भाई, सिंपल सी फंदा है, सीव कर दिया। अब इसका घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें सब सही हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेना ही नहीं है। इसकी टेंशन मैं लूंगा, आप टेंशन मत लो। गेट आएगा इधर पे तो ये एरिया स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे फ्लैश व्लैश आने का फुल चांस है। गेट जहाँ पे आएगा इस एरिया पर होना चाहिए। मैंने आपको फिजिबिलिटी में पहले ही बता दिया गेट किधर पे आएगा, कैसे आएगा, है ना। अगर इधर पे आपको लगता है कि मैं अभी रेडियस का यूज़ करूँ, मैं तो बाद में रेडियस का यूज़ करूँगा, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। ये मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, अच्छे और अच्छे तरीके से बनाऊंगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे पैच को ख़त्म कर देता हूँ मैं, अनसाइडेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पैच जो है आपको बंद करना है, ठीक है। ध्यान से का ये सब कुछ चीज़ें करना है। ये वाला पैच थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि अलग अलग रेडियस का सरफेस आ रहा है। देखते हैं, हर जगह में एन लगाने का मुझे क्या ज़रूरत है, नहीं भी लगा सकता भाई। अगर ये मैं इसको ऐसे करके देखूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इसको मेंटेन करना है, तो आप मेंटेन भी कर सकते हो, मैं कोई वो नहीं करूँगा।
यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है वैसे तो ठीक है। अगर आपको एक एक हिसाब से करना है ना तो आप एक ही हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सान ने कर दिया तो मैं भी इस तरीके से करूँ। आप एक काम करके देखो, इस कार से एक कार दोनों के बीच में ब्रिज मार के देखो, इसको अलग से पैच बना के देखो, फिर इनको अलग से पैच बना के देखो, आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं कोई आपको मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है। जैसे ये वाला सरफेस है, अब इसको मैं एक बार में करने जाऊंगा ना तो गलत गलत हो जाएगा। तो ये जो है ना एक बार में नहीं बनेगा, ये आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ। समझे? अब जैसे ये पैच है, यहाँ पे ये भयंकर पैच है, तो मैं चाहता हूँ ना कि इनको और इनको एक में बनाऊँ, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन इनको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इनको मैं एक पैच में बनाऊँ, तो मैं बना सकता हूँ इनको। जरूरी नहीं है हर जगह आप ये लगाओ, कहीं पे पैच ओपनिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पे आप एंड साइड सरफेस का यूज़ ना करके फिल सरफेस का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जहाँ पे जैसा सरफेस सही है वैसा सरफेस उसको देना पड़ेगा। समझे? अच्छा से ये कार्व है, अब इनको मैं डायरेक्ट ख़त्म करूँगा ना तो ये बुरा मानेगा, तो इनके बीच में भी आपको ये कार्व और आपका ये कार्व, दोनों के बीच में ये कार्व लेना पड़ेगा। फिर इस कार्व, है ना, आ गया। अब इनके बीच में मैं, देखो यही बात होता है, एन साइडेड लगा दूंगा, चलो। ठीक है, अब इनके बीच में मैं भी कार्ब लगाऊंगा, टू कार्ब मैं इसका यूज़ करूंगा, एक कार्ब ये, एक ये कार्ब ऐड करूंगा, फिर एक काम करूंगा ये ऐड करूंगा, फिर ये ऐड करूंगा, फिर ये ऐड कर लूंगा। ठीक है, सही है। 256। जब पैच पैच तक मैं बना लेता हूँ, सो उसके बाद आप लोग खुद देख सकते हो। ये सरफेस है तो इसके साथ G1 कर दूंगा। ठीक है, तो G1 करने के बाद क्या आ रही है, G1 तो करना पड़ेगा ना। ये और आपका ये और आपका ये, कहीं पे टच नहीं हो रहा है, ये यार, यहाँ पे प्राइमरी कार के साथ ये भी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एक कर्व ये, एक कर्व ये, एक कर्व ये, एक कर्व ये। ठीक है, तो लास्ट वाला कर्व है, इसके साथ मैं जी जीरो कर देता हूँ। डन। अब इन दोनों के साथ में भी करना पड़ेगा। अब जितना भी कर्व है ना, फालतू का कर्व को हटा देता हूँ मैं। अच्छा, ये कर्व मेरा इधर तक चला गया, इसीलिए मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। लेकिन मैंने बनाया इधर तक ही है। देख लेना जब भी आप लगाओगे, तो छोटी छोटी चीजें गलती हो जाएगा ना, फिर पता नहीं चलेगा बाद में। ये जो दिखा रहा है क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं है ना। सेकंड कर्व के साथ अगर मैं टेंजेंट कर दूँ तो ये लेगा नहीं। ये जीरो के साथ मैं अगर इसको टेंजेंट कर दूंगा तो ये लेगा नहीं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने को इसके साथ ये नहीं ले रहा है,
कोई बात नहीं, इनके साथ ये ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको टेंजेंट तो बना दिया है। अब ये जो चीज़ें बन गया है ना, अब मुझे डुप्लीकेट बनाऊंगा। जैसे ये मेरा अभी सही नहीं था मेरा, अब देखो मान लो ये भी मेरा सही नहीं था, तो अब मैं इनको जो है ना इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हैं, ठीक ध्यान से आपको बनाते जाना है। मैं चलो ट्रू का भी लगा देता हूँ, ये और ये, ठीक है। ऐड, ये और आपका ये ऐड, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ऐड कर लेना है, ये ऐड कर लेना है, ठीक है। ये कर्व ये वाला था, इसके साथ मैं इसको G1 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये मिल गया। सिमिलरली इनको भी आपको मिलाना है। तो कभी कभी क्या होता है, डुप्लीकेट पहले बना के बाकी सबको मिलाना पड़ता है, फिर बाद में जो है ना इनको हटाना पड़ता है। मतलब पहले हमें ना, एक होता है ना ब्रिज बनाने से पहले ब्रिज की स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बट एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर है। वैसे भी यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म आपको यूज करना पड़ता है, समझ रहे हो आप। तो वो वाला चीज़ें इधर भी वैसा ही है। तो अब देखिएगा, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और मैं ट्रू कप का यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला ट्रू कप, एंड ये वाला ट्रू कप, ठीक है। ये वैसे भी यहाँ पे स्लाइडर चलने वाला है ना। तो ये जो पहला वाला ये है, इनके साथ अगर मैं इसको G1 कर दूँ तो क्या दिक्कत है। तो देखिए अब सही है, ये होता है, ऐसे काम करना पड़ेगा आपको। अब इनके साथ इनको मैं शिव कर दिया, तो ये बन गया आपका पार्टिंग, पार्टिंग लाइन आपका बन गया है। इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हो, और इम्प्रूवमेंट करना है आपको, इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो ये वाला एरिया में आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जो ये वाला एरिया है ना, इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अब ये वाला एरिया में मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा ये जो पॉइंट देख रहा हूँ ना, जहाँ पे ये मीट हो रहा है इंटरसेक्शन, इनको काट के मैं इसको एक बना सकता हूँ। मतलब चलो मैं दिखा देता हूँ आपको इसको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है यहाँ पे भी कर सकते हो, वैसे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसका इम्प्रूवमेंट की पॉइंट के साथ, जैसे यहाँ पे ये मीट हो रहा है राइट, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सरफेस है ना इनको आंसू कर लेता हूँ मैं। दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, आंसू कर लिया। अब मैं इधर पे गया ट्रिम पे, ठीक है। ट्रिम पे गया, सिलेक्ट करा, ये वाली ले लिया, और यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ मैं इनको डिलीट करके इनको रखो। तो अब बताइए ये एक ही लाइन है ना, ये एक ही लाइन है ना। अगर ये एक ही लाइन है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे कि ये ठीक है, ऐड ये ठीक है। मैंने ट्रू का मैच करना था, या मैं स्विप कर भी कर दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ऐड, ऐड ये वाला करा था मैंने, ये वाला सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, एक सेकंड। स्विप से करूँ, ट्रू का मैच से करूँ, ट्रू का मैच से करता हूँ। ऐड, ऐड ये वाला दोनों ऐड कर लिया, यहाँ पे आया, ये वाला सिलेक्ट करा, ये वाला पार्टिकुलर फ्रॉम, अब यहाँ पे जाके ये वाला सिलेक्ट करूंगा, कर दिया। अब देखिए ना यहाँ पे जो पहले वाली सीन था ना वो अब है नहीं, जो पहला ये था सेकंड ये था, इनको मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा। मेरा थर्ड ये है, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड मेरा ये, इसके साथ मैं G1 कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ ये है, मैं इनके साथ G1 कर देता हूँ, सो डेट यहाँ पे प्रॉपर मैच है, मैच आया। अब बताइए कौन सा वाला बेटर है। अब बोलोगे यहाँ पे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन कर देता हूँ आपको। ये पहला वाला था ना कार्व, तो मैं पहले वाले के साथ G1 कर देता हूँ यहाँ पे भी। अब बताओ आप, बेहतर है ज़्यादा, यहाँ पे देखो ज़्यादा एरिया आपका बच गया। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सही तरीका है, बहुत सही तरीका है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो आपको ऐसे बहुत तरीका बता दूँ, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप अपने हैंड से नहीं बनाओगे ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपको बहुत सारा तरीका बता दूंगा।
और मुझे अगर बोलोगे ना ये सर अच्छा नहीं है और इम्प्रूवमेंट कर ली, इसको हम बना सकते हैं, और अच्छा बना के दिखाइए, मैं तो और अच्छा बना दूंगा, जितना टाइम लूंगा मैं जितना टाइम लूंगा ना मैं और अच्छा बना दूंगा। लेकिन क्या होगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, जितना आप पार्टिंग वगैरह में टाइम दोगे ना उतना आपका सही बनेगा। ठीक है, अब इसको शुरू कर देते हैं चलो। और बोलोगे ना और अच्छा कर दूंगा मैं, देखो ना, और बोलोगे ना और अच्छा कर दूंगा मैं। या ये जो दिख रहे हो ना ऐसे वाला, ये लाइन जो है ये रेडियस आएगा, इधर से रेडियस आएगा, इधर से आएगा, कोई बात नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ड्राफ्ट प्रॉपर है, 15 डिग्री का ड्राफ्ट है, पार्ट आराम से निकल जाएगा। समझे? ये तो ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता हो, ये भी बहुत बढ़िया सही करा। इसको कम ज़्यादा करने के लिए इसको हम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की जगह में ना हमको इस डायरेक्शन में खींच दूंगा ना, तो और अच्छा थोड़ा बेटर हो सकता है। जैसे मैंने इनको ना इस डायरेक्शन में अगर खींचूंगा ना, तो ये पार्टिंग और अच्छा आ सकता है। बोले तो दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मेरा पार्टिंग है, लाइक अगर मैं इनको इस डायरेक्शन में ना लेके, जैसे ये वाली पार्ट पॉइंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल टी कर दे रहा हूँ। देख लो, ये सब चीज़ें देखने में समझने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब सीखोगे ना करोगे ना, अगर कोई बंदा अगर मान लो इसको वीडियो को देख रहा है, कोई देख रहा है कर नहीं रहा है, नहीं सीख पाओगे भाई। देखने से करने से सीखोगे, करना पड़ेगा। देखो ये पार्टिंग ऊपर आ गया, राइट? पार्टिंग ऊपर आ गया, ये ऊपर नहीं है, सही है। तो फिर मुझे इनको ना इसकी स्लोप में डाउन करना पड़ेगा। मैं देखो अब इसकी स्लोप में डाउन करूंगा। देख रहे हो क्या कर रहा हो? 22 डिग्री के नहीं, 21 डिग्री का आएगा। हाँ देखा, किस तरीके से ये मैनेज कर रहा हूँ मैं। अब जो फालतू का लाइन है ना, इनको हटा दो। 256। अब जो ये पार्टिंग लाइन था ना, मैं इम्प्रूवमेंट दिखा देता हूँ, अगर आपको लगे करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं। स्वीप, देखो ये लाइन को हम एक साथ नहीं खींचेंगे। देखना कौन सा वाला सही है आपका। ये वाला सही था कि ये वाला सही था? ऑब्वियसली भाई ये वाला सही है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा आपका, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो है इसको स्वीप कर लेते हैं। मज़ा आ जाएगा, आप देखते जाओ बस। जिस तरीके से मैं इसको सिखा रहा हूँ ना आपको, आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको फॉल्स डायरेक्शन बनाना है तो आप इन फ्यूचर बना सकते हो फिर आप, राइट? आप बना सकते हो फिर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और कार्ब ऐड कर दूंगा तो कैसे बनेगा, ये सही नहीं बन रहा, राइट? इसको हम ऐड करके हम हटा देते हैं, ओनली हम ये डायरेक्शन को रखते हैं। है ना? अब ये रेडियस सही बन जा रहा है। सब खेल है भाई, ये सब चीज़ें खेल है। तो ये कार्ब देख पा रहा हूँ ना, क्या इसका मुझे ज़रूरत है? नहीं है, तो मैं इसको अनस्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको ना डिलीट करना है, मैंने इनको डिलीट सरफेस करना है। ठीक है, एक्सटेंड कर देता हूँ इधर पे आपका, जो भी जैसे काटना होगा काट लेंगे इसको। ठीक है, काटना तो पड़ेगा ही।
ये इधर पे ले आए। अब इस सरफेस को मैं सीधा ला सकता हूँ या मैं इस डायरेक्शन में भी ला सकता हूँ। मतलब मतलब ये है, इनको मैं इस डायरेक्शन पे ले जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, है ना। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब यहाँ से इनको मुझे मिलाना है। इनको मुझे कैसे मिलाना है? इस सरफेस के साथ मुझे पहले तो एक डुप्लीकेट वो बनाना पड़ेगा। हम्म डुप्लीकेट ये बनाना है। ये इधर बना के, ये देखो यहाँ पे बीसीएमएम के बाद इसको तो रिलीव कर दूंगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है बीसीएमएम के बाद। लेकिन चीजें, कुछ कुछ चीजें मिलाना पड़ता है। तो आप इसका और आपका इसका, इनका साथ इसको, इनका साथ इनको, पैरामीटर ये ऐसा नहीं होगा। इसको ट्रिम करूंगा ना तो बेहतर बनेगा। ठीक है, कुकअप के साथ देखते हैं। मैं देखूंगा दो चीजें, तीन चीजें ट्राई करके देखूंगा मैं। ये जरूरी नहीं है मुझे एक ही के हिसाब से बनाना है, मैं अपने हिसाब से भी बना सकता हूँ, है कि नहीं। अब जैसे ये वाला चीजें यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा भी सही लग रहा है मुझे, इनको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये देखो, ये लास्ट में कट जाएगा, इसका कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको देखो, ये देखो, ये हाइट में है, ये भी हाइट में है, तो इसको ऐसे मिलाऊंगा ना तो स्लोप ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ऐसे मिलाऊंगा ना स्लोप अच्छा मिलेगा, राइट। तो मुझे इनको मिलाने के लिए मैं इनको बैक करना पड़ेगा, मतलब इनको ना मुझे बैक करना पड़ेगा ऐसे। समझ रहे हो आप? मुझे इसको इस तरीके से मिलवाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फिर ब्रिज लगा के मैं इसको मिला सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे पहले ही वाला ही रखना चाहिए। मुझे ये लग रहा है मुझे पहले वाला ही रखना चाहिए। आप क्या बोलते हो? मुझे पहले वाला ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आपको देख लेना है कि कौन सा वाला आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आपको पहला वाला अच्छा लग रहा है तो पहला वाला रखिए, ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला रखिए। जैसे मेरा ये वाला सही लग रहा था तो मैं ये वाला रख लिया था। देख लेना आप अपने हिसाब से, तो मैं तो कोई वो नहीं करूँगा, है ना। ये भी ख़राब नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी। यहाँ पे अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पे ये आपको ये वाला अच्छा आएगा। लेकिन इस तरीके से बनाऊंगा ना तो ये यहाँ पे एक तो थोड़ा स्टील वीक बन जाएगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ ना तो यहाँ पे भी स्टील तो वीक बन जा रहा है। कौन सा सही लग रहा है आप अपने हिसाब से रख लो। ये सही लग रहा है तो इसके हिसाब से रख लो, ये सही लग रहा है तो इसके हिसाब से लग लो। लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे मेटेरियल स्ट्रेंथ रहेगा, यहाँ पे हल्का हल्का सा मेटेरियल वीक कंडीशन पे, क्योंकि रेडियस पतला लग रहा है। उसी हिसाब से देख लेना जो भी आपको सही लगना है। तो मैं इनके से इनके लेके इनको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, मिरर, इसको मिरर कर दिया, अच्छा ठीक है। ठीक है, ये कौन सा था, ये बॉडी, बॉडी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यही वाला रखता हूँ। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने वैसे बना के आपको दिखा दिया। अब सीव करते हैं, सीव। ठीक है, परफेक्ट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम पंगा नहीं। अब देखो, आपको एक चीज़ और करना है, एक कमांड है देखो, जॉइन फेस, क्या नाम है, जॉइन फेस। ठीक है, सर्च कर लेना है, जॉइन लेजेंसी। अब सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे छोटी छोटी जितना लाइन है ना, अभी लाइन हट जाएगा। देखो ये सब लाइन हट गया इधर से। जो अननेसेसरी लाइन है ना, इससे आप हटा सकते हो ये कमांड मार के। ये हो गया मेरा। अब मेरा देखिए, अब मेरा पार्टिंग बन गया है। ये मेरा पार्टिंग है, समझे। तो यहाँ पे मेरा पार्टिंग है, तो पार्टिंग को मैं एज इट इज रखूंगा, पार्टिंग को मैं कोई शेरखानी नहीं करूंगा। तो पार्टिंग को कोई शेरखानी नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे जाके सेव ऑल। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा राइट क्लिक करके, प्रॉपर्टीज,
ये जो मेरा स्ट्रिंग है इनको मैं ले आता हूँ, और जो मेरा मेन असेंबली है ना, जो मेरा मेन असेंबली है इनको भी ले आता हूँ मैं। आप लोग के लेक्चर में बना रखा हूँ, फेंडर असेंबली को ओपन कर लेता हूँ। कंपोनेंट को ले आता हूँ, देखो कंपोनेंट के साथ आपका पार्टिंग आ गया। ये क्या आ गया? पार्टिंग सरफेस, जॉइंट फेस, ओके, पार्टिंग सरफेस एक्टिवेटेड, ओके, ये एक्स्ट्रा रह गया था। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आपको मैंने कोशिश करा कि सब चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे आपको पार्टिंग बनेगा, है ना। इम्प्रूवमेंट और करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी भी पार्टिंग को बनाओ ना, तो यहाँ पे हम पार्टिंग सरफेस में जाके एक बार लास्ट में इसकी एनालाइज करके देख लेना। मैं यहाँ पे जाऊँगा एनालिसिस में, कर्व में, स्लोप में, स्लोप, इसको रिस्टार्ट कर दो एक बार। सिलेक्ट कर लेना है, सेक्टर दे देना है। यहाँ पे 0 1 नहीं रखना है इसको, -0.5, ठीक है। अब यहाँ पे +0.5, 0.5। वैसे तो मैं 0.5 में देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे कुछ निगेटिव है नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ड्राफ्ट कम है, लेकिन ये पार्ट में है, मेरा में नहीं है, पार्ट में है। बढ़िया है, कोई दिक्कत है कहीं पे? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। मशीनिंग आराम से हो जाएगा, आराम से मशीनिंग हो जाएगा। अगर आपको लगता है, देखो, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं -3 ले रहा हूँ, 3 डिग्री में देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे +3 में आ रहा हूँ, तो -3 में देखिए कहाँ पे है, ये ड्राफ्ट में है, कम है। मेरे तरफ से कोई कम नहीं है। पार्टिंग देखो, पार्टिंग एक नंबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ हल्का सा आपका ये है, कोई बात नहीं इससे भी, लेकिन ये पार्ट में है, ठीक है, कोई नहीं, पार्टिंग एक नंबर है आपका। तो जब भी पार्टिंग बनाना, आपको आगे जाने से पहले ये देख लेना है ऐसे, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जो पूरा असेंबली है इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+U, यहाँ पे गया, सेव एस नहीं करना है, सेव कर लेना है, और इधर पे जाने के बाद सेव ऑल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कोर कैविटी बनाएंगे, पार्टिंग लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं पे कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।